पंचकुला नगर निगम में कल होने वाले सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव के लिए आज तैयारियां यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। किसान भवन का मल्टीपर्पज हॉल है, जहाँ पर आज नगर निगम के सारे अधिकारी पहुंचे हुए हैं और तैयारियां की जा रही है कि किस तरीके से कल यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। 11 बजे से जो चुनाव की प्रक्रिया है वो शुरुआत होगी। 11 बजे जो पार्षद है वो यहाँ पहुंचेंगे। 11:15 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 12 बजे तक नामांकन लिए जाएंगे। उसके बाद में नाम वापसी का भी दौर होगा। यहाँ पर नगर निगम के मिस्टर सचिन गुप्ता भी पहुंचे हुए हैं। उनसे पहले जान लेते हैं कि क्या प्रक्रिया रहने वाली है इन चीजों को लेकर के। सर, एक छोटी सी बाइट लेंगे आपसे। कल के जो नगर निगम का चुनाव होना है उसके लिए क्या तैयारियां रहेंगी? आज आप पहुंचे हुए यहाँ पर। हमारी तैयारियां पूरी हैं। मैडम आर.ओ. हैं, जॉइंट कमिश्नर, और हमारा पूरा स्टाफ भी आया हुआ है, तो वी आर रेडी। तो कितने बजे से क्या प्रक्रिया रहेगी, मतलब पूरी? अगर वो वैसे मैडम बेटर बता देंगे, क्योंकि आर.ओ. ने सारा टाइम और हर चीज़ का वैसे शेड्यूल किया। 11 बजे से प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नीति ग्रिटीज आर.ओ. मैडम बता। मैडम यहाँ पे है, उसी बात कर लेते हैं। मैडम, क्या प्रक्रिया रहेगी कल जो चुनाव होने वाला है सीनियर डिप्टी मेयर के लिए? जी, हमारे 11 बजे से तो इनकी जो है 11 से 11:15 है उनकी अटेंडेंस है। 11:15 के बाद मैं आपको सारा शेड्यूल शेयर कर देती हूँ। मतलब 12 बजे तक नॉमिनेशन वगैरह होगा? नॉमिनेशन है, फिर उसके बाद उनकी स्क्रूटनी रहेगी, फिर उसके बाद बैलेट पेपर होंगे, फिर उनकी काउंटिंग रहेगी। अगर चुनाव की स्थिति आती तो चुनाव की प्रक्रिया कराई जाएगी जो है। तो किस मतलब और कोई स्पेशल कोई तैयारी है जिस तरीके से चल रहा है? काफ़ी कुछ नहीं, मतलब जो हमें चाहिए एज पर रूल सारा कर रहे हैं। एज पर रूल्स जो भी तैयारियां हैं चुनाव आयोग के नियमानुसार वो तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। हमने आपको अंदर की भी तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से आज इतवार का दिन होने की वजह से भी सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। नगर निगम कमिश्नर सचिन गुप्ता है, जेसी मैडम है, डीएमसी है, और भी अन्य अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। पर उसके पहले मैं बता दूँ कि नगर निगम चुनाव को लेकर के जो सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव है, एक खेला सा हुआ है। जो जननायक जनता पार्टी के एक पार्षद थे, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। निर्दलीय उम्मीदवार थे जो ओमवती पुनिया वार्ड 11 से थी, उन्होंने भी भाजपा ज्वाइन किया। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश की है। भाजपा इस चुनाव को जैसे समझा जा रहा है कि छोटा सा चुनाव बहुत हल्के में लेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाजपा के लिए ये चुनाव भी उसी तरीके से जैसे अभी कुछ दिन पहले विधानसभा का चुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव जिस तरीके से भाजपा ने पूरे दमखम के साथ लड़ा था, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को भी भाजपा उसी दमखम के साथ चुनाव में लड़ने उतरने जा रही। हालांकि एक संभावना, एक चर्चा चल रही है कि जननायक जनता पार्टी के दूसरे पार्षद हैं वार्ड 9 से राजेश, उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। बट थोड़ी देर पहले जब हमने उनसे टेलीफोन पर बात की थी तो उनका कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जननायक जनता पार्टी में कल भी थे, आज भी जननायक जनता पार्टी में है। जो चर्चाएं चल रही हैं, राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं कि उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया, ऐसा नहीं है। वो जेजेपी में ही है। हालांकि ये उन्होंने टेलीफोनिकली हमसे बात की है। कैमरे पर आने के बताने के लिए उन्होंने इस बार अभी इनकार किया कि मैं कैमरे पर इस बात को भी नहीं कह सकता, या कहीं बिजी थे, मीटिंग में थे। तो अगर वो जब मीटिंग से फ्री होंगे तब वो बताएंगे इस बात को लेकर के। शायद हो सकता है कोई बातचीत चल रही है उनकी। पर अगर आज की स्थिति में देखें तो भाजपा के पास में 10 पार्षद और एक मेयर का वोट मिला के 11 वोट हो जाते हैं। और अगर पार्षद राजेश ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पर 10 पार्षद के वोट हैं। अगर पार्षद के वोटों को मिला के देखा है तो 10 इधर भी है, 10 उधर भी है। ये कांग्रेस के 10 की बात तब है जब राजेश ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। तो पर जैसे चर्चाएं चल रही कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खेला होने की संभावना है और कोई ना कोई वोट क्रॉस होने की संभावना, जिसके आधार पे कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हमारा डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के जो पोस्ट है उन पर हम ही विजयी होंगे, क्योंकि उनको उम्मीद है क्रॉस वोट होने की। क्या क्रॉस वोट होता है या नहीं होता, ये कल देखना होगा। तो फिलहाल आपको बताया तो जब आज दोनों पार्टियों ने जो ज्वाइन किया है, भाजपा का दामन थामा है, सुशील गर्ग नरवाना ने और ओमवती ने, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। 46 महीने बाद पंचकुला नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के चुनाव होने वाले हैं। अगर बात शनिवार की शाम तक करें तो भाजपा के पास में 9 विधायक थे, 9 पार्षद थे, और कांग्रेस के पास भी 9 पार्षद थे। मगर रात ही रात में कुछ ऐसा हुआ है कि भाजपा ने अपना कुनबा बढ़ाया है, तो उधर कांग्रेस में भी कुनबा बढ़ा जरूर है, लेकिन एक पार्षद वहां पे कम हो गया है। बात कर लेते हैं जननायक जनता पार्टी से, जो पूर्व में जननायक जनता पार्टी के पार्षद थे, जिन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, मगर अब भाजपा उन्होंने ज्वाइन कर ली है। तो क्या आश्वासन मिला, उनसे ही पूछेंगे कि आखिरकार जननायक जनता पार्टी छोड़ी क्यों, और क्या भाजपा ने क्या आश्वासन दिया है? क्या डिप्टी मेयर बनाने का आश्वासन दिया है या सीनियर डिप्टी मेयर बनाने का आश्वासन दिया? नरवाना जी, भाजपा ज्वाइन कर लिया आपने, चुनाव लड़ा था आपने जेजेपी से, हराया था आपने ज्ञानचंद गुप्ता को, कुछ वोट मिले थे आपको। अब आप नगर निगम चुनाव जो डिप्टी मेयर सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव होने वाले हैं, उसमें आपने कल रात भाजपा ज्वाइन कर ली, फोटो भी आ चुकी है। अब क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने भाजपा ज्वाइन की है।
इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि मेरा पुरानी पार्टी है मैं पुराना भाजपा का ही सदस्य रहा हूँ। सारी उम्र मैंने भाजपा में काम किया। ये तो पिछली बार भाजपा, ये जो मेरा वार्ड था, ये जेजेपी में अलायंस में चला गया था। जेजेपी और बीजेपी का जब अलायंस चल रहा था, उसमें ये इसमें चला गया था, इसलिए मुझे यहाँ जेजेपी की सीट से लड़ना पड़ा। और जेजेपी तो मेरे लिए बिल्कुल नई थी। मैंने तो उनका जेजेपी का गठबंधन तो पिछले मतलब इसी साल जो फरवरी में टूट गया था, तब ज्वाइन कर लेनी थी आपने भाजपा को। देखिए, मैंने कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम मैं नहीं ज्वाइन कर पाया किसी कारण से। और उसके बावजूद मैंने इसका विधायक का चुनाव भी लड़ना पड़ा जेजेपी से ही, लेकिन कुछ कारण थे। अब मैं निजी कारणों की वजह से ही मैंने जेजेपी को छोड़ा है और बीजेपी को आज चर्चा चल रही है कि आश्वासन मिला है आपको, जो है क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन कुछ नहीं, कोई आश्वासन नहीं होता। मैं अपनी मन की शक्ति से, अपनी इच्छा से भारतीय जनता पार्टी में गया हूँ, और भारतीय जनता पार्टी मेरी पुरानी पार्टी है। मैंने उसमें ज्वाइन किया, मैं अपनी इच्छा शक्ति से गया हूँ, किसी के दबाव से, किसी के उससे मैं नहीं गया, ना किसी आश्वासन पे गया मैं। बाकी हाईकमांड का काम है, जो फैसला हाईकमांड करेगी मैं उसको मानूंगा। चलिए, आप निगम की बात कर रहे थे। कल तक आप निगम में मेयर के ऊपर हमलावर रहते थे, मेयर कुलभूषण के ऊपर हमलावर रहते थे, आपकी ये काम नहीं किए, वो काम नहीं किए। तब आप जेजेपी में थे, अब आप भाजपा में पहुंच गए हैं, तो अब क्या स्थितियां वैसी रहेंगी या स्थितियां बदल जाएगी, सुर बदल जाएंगे आपके? देखिए, सुर तो सबके बदलते रहते हैं, टाइम की बात है, लेकिन सुर नहीं बदलेंगे। अगर काम नहीं करेंगे तो मैं उसी सुर में बात करूंगा जिस सुर में मैं पहले बात करता हूँ। मैंने काम चाहिए अपने पार्टी के, अपने वार्ड के। मैं अपनी वार्ड के कामों के लिए ही काम जो है ना बोलूंगा, पहले ही बोलता था, अब भी बोलूंगा। अगर मेरे काम होते रहेंगे तो बोलने की क्या जरूरत है। तो अब जेजेपी के दो पार्षद थे, एक आप थे और एक राजेश थे। जी, चर्चा है कि राजेश ने भी दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, विपक्ष जो था वो ज्वाइन कर लिया है। चर्चा अभी कंफर्म नहीं मुझे इस बात के ऊपर, आप बताएंगे आपको क्या जानकारी उसके ऊपर? यही सुनने में आया कि उसने कांग्रेस के खेमे में उसने अपना वोट देने का मन बनाया है, तो वो उसकी इच्छा शक्ति है। मैं उस मामले में कैसे कह सकता हूँ कुछ। तो क्या लग रहा है आपको, क्योंकि ओमवती पुनिया जो मतलब थी, निर्दलीय थी, बीजेपी के साथ थी, फिर वो कांग्रेस में चले गए थे वापस, फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो क्या कल बन जाएगा पक्के तौर पे? लगता है आपको कि कल कुछ खिला और भी कुछ हो सकता है अभी भी? ऐसा तो कुछ नहीं है, इलेक्शन तो होगा। अगर आपको नहीं पोस्ट दी जाती है, कोई थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ना आपको सीनियर डिप्टी मेयर देते हैं या डिप्टी मेयर नहीं देते, तो क्या आप अभी भी बीजेपी के साथ स्टैंड रहेंगे या मन बदल बिल्कुल, जाएगा फिर? बिल्कुल मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हूँ और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहूंगा। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था पंचकुला नगर निगम में कल डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव होने वाले हैं। उसके पहले जननायक जनता पार्टी के जो दो पार्षद थे, एक ने तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, दूसरे के बारे में भी चर्चा चल रही है कि उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। हालांकि उनका फोन बंद है, इसलिए इस बात पे अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते कि उन्होंने कांग्रेस का दामन पकड़ा है या नहीं पकड़ा, लेकिन चर्चाएं इस बात के ऊपर बड़ी जोर शोरों से है। हमने आपको तब भी बताया था कि निर्दलीय उम्मीदवार है जो वार्ड 11 से, जो अभी इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आ रही थी, उन्होंने भी अब भाजपा ज्वाइन कर ली है। मैं उन्हीं के घर में पहुंचा हूं इस बात को जानने के लिए कि आखिरकार भाजपा ज्वाइन की कांग्रेस को छोड़ करके, कांग्रेस का दामन छोड़ करके, तो आखिर आश्वासन क्या मिला, किस प्रकार का कोई आश्वासन दिया गया या नहीं दिया गया। क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, उनके पति हैं सुखबीर सिंह बिना, उन्हीं से बात कर लेते हैं कि किस तरीके का आश्वासन मिला, किस वजह रही कांग्रेस को छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर ली। सुखबीर जी, मैडम तो नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा हम आपका टाइम लेंगे। मैडम ने कांग्रेस का छोड़ के दामन, भाजपा का दामन थाम लिया है। कल नगर निगम में मेयर, डिप्टी, सीनियर डिप्टी और डिप्टी मेयर के चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आश्वासन मिला है? कोई आश्वासन के आधार पे आप गए हैं या कोई और वजह रही? सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको क्लियर करूं कि जैसा आपने कहा कि कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थामा है, इस बात में को मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि हमने 2013 का चुनाव और 2020 का नगर निगम का चुनाव एक आजाद उम्मीदवार के तौर पे, उगता सूरज, राइजिंग सन हमारा चुनाव सिंबल था जिसपे चुनाव लड़ा था, और हमारे वार्ड के सेक्टर वासियों की भावनाओं के अनुरूप हमने किसी भी पार्टी का टिकट नहीं लिया था और इंडिपेंडेंट चुनाव जीता था। उसके बाद जो आपने सवाल किया कि कांग्रेस का दामन, विधानसभा का चुनाव आया, विधानसभा के जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो हमारे पास आए, जो भी छोटी मोटी बातें मनमुटाव था दूर हुआ, और हमने उनको आश्वासन दिया कि ठीक है, हम हमारी जनता की भावनाओं के अनुरूप इस विधानसभा चुनाव में हम चंद्रमोहन जी का साथ देंगे। हमारी पूरी टीम ने उनका साथ दिया, चुनाव संपन्न हो गया, वो अपने घर, हम आजाद उम्मीदवार, हम अपने घर। अब जैसे मुद्दा उठा, ये जो अपना नगर निगम में 2 पदों के चुनाव का समय आया, सरकार ने हमें याद किया,
हमारे आज ही जैसे मैडम ओमवती पुनिया जी मुख्यमंत्री महोदय से मिले तो उन्होंने बताया कि भाई आपके बारे में बहुत चर्चाएं थी, इसलिए हम आपको बुलाया गया है और भाई पार्टी को आपकी सेवाओं की आवश्यकता है। तो मैडम ने तो एक ही लाइन की बात की कि हमारी वार्ड वासियों की, पंचकुला वासियों की जन भावनाओं के अनुसार जो भी विकास के कार्य नगर निगम या हुड्डा या पीएमडीए वगैरह जो भी सरकारी संस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से करें ताकि जनता को उन सुविधाओं का फायदा हो। वो तभी हो सकता है जब कोई भी पार्षद जब तक सरकार के साथ मिलकर नहीं चलेगा तो वो उतनी पॉजिटिविटी नहीं आ सकती। हम जनता को संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करवाने के आश्वासन पे ही, और हमने स्पष्ट कह दिया मुख्यमंत्री साहब को कि जी हम कोई हमारी कंडीशन नहीं है ज्वाइन करने में, हम तो सिर्फ विकास के साथ हैं। इस बात का मुख्यमंत्री महोदय ने इतना खुशी हमारे दिल को हुई कि उन्होंने कहा कि मैडम पुनिया आप सीधे मेरे से बात करें, पंचकुला के विकास में मेयर साहब के साथ मिलकर कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। ये था। पुनिया साहब, चर्चा इस बात की है कि आपको ज्वाइन कराने के लिए जयपुर तक से कनेक्शन जोड़े गए हैं, उसमें क्या सच्चाई है? क्या सीधे सीएम हाउस से फोन आया, कुछ जयपुर से या राजस्थान से कोई आपको कनेक्शन जोड़ा गया है कुछ? देखो ये एक सामाजिक पारिवारिक एक समाज का सिस्टम होता है जिसकी यारी दोस्ती भी होती है, रिश्तेदारियां भी होती है, गोद वाली बात भी होती है, उनका सबका मिश्रण होता है। सबसे बड़ा बात हमारी मुख्यमंत्री महोदय ने बुलाया और पंचकुला के विकास के लिए बुलाया, उसके लिए हम आज बीजेपी का दामन थामा। तो कल आपको पक्का है मतलब कि जो नगर निगम में चुनाव होने हैं वो बीजेपी का बनेगा? क्योंकि आज की तारीख में अगर देखें तो 10 पार्षद बीजेपी के पास में, 10 पार्षद कांग्रेस के पाले में खड़े हो रखे। बीजेपी को एक एज वोट मेयर का मिल रहा है, मतलब बीजेपी के खाते में 11 हो रहे हैं और एक 10 हो रहे, तो क्यों अब क्रॉस वोट होने की संभावना नजर नहीं आती आपको कुछ? देखो जी, हम एक कार्यकर्ता के तौर पे अपने वार्ड में काम करते हैं। इन किसी का क्रॉस वोट होना, किसी का खरीद फरोख्त करना, लेना देना, इन मामलों से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें तो जो फिगर सामने दिख रही है, आज जैसे दिख रहे थे 10 + 1 11 एक विनिंग पॉइंट है, हमें कोई शंका नजर नहीं आती। तो आप थे ओमवती पुनिया जो वार्ड 11 से पार्षद हैं, उनके हस्बैंड सुखवीर सिंह पुनिया, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमें किसी प्रकार का ना हमने कोई आश्वासन लिया है, ना ही कोई हमने हमारा कुछ वो है, हमारे वार्ड के काम होने चाहिए। हम इसी बात को लेकर के सीएम के घर गए थे और सीएम साहब ने कहा है कि हमें सीधे फोन करें किसी प्रकार कोई समस्या है तो। पर कल का चुनाव बड़ा रोचक रहने वाला है। 4 नवंबर को जो नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि आज की तारीख में 10 पार्षद कांग्रेस के पास है और 10 ही पार्षद बीजेपी के पास है। बीजेपी को 1 वोट का एज जरूर है मेयर का, पर कल क्या होगा ये पता कल ही चलेगा।